आज हम पढ़ेंगे जनरल हिंदी यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? ऑप्शन डी सही है, बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? तो मंगलसूत्र। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? तो केतकी। क्वेश्चन नंबर 5, रानी केतकी कहानी की प्रसिद्ध कहानी है, किसकी कहानी है? तो इंसा अल्लाह खान लिखा है इसको। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अर्ध विराम। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? तो भारतेंदु। कौन सा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? सहायता। क्वेश्चन नंबर 9, घास फूस में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक संज्ञा। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो कर्तवाच्य है। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? समालोचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची? खर का अर्थ होता है गधा। निम्न में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? इति। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? तो बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, इसमें कर्म नहीं है, ये स्वाभाविक क्रिया है जो बालक के द्वारा हो रही। हंसना, चलना, देखना, ये सब बालक कर्तवाच्य में आता है, ये कर्मवाच्य नहीं है। दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखित है। तो अपराह्न। अपराह्न कहते हैं दोपहर बाद के समय को। अपूर्वाह्न कहते हैं दोपहर के पहले का समय। पूर्वाह्न और बाद का समय अपराह्न। कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? अद्भुत रस। कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस प्रकार के अनेकार्थी शब्द हैं? तो जलज। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी। वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो निश्चयवाचक सर्वनाम है ये। वे आम के पेड़ हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जाके प्रिय न राम वैदेही, ताजिए ताही कोटि बैरी, सम यद्यपि परम स्नेही, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो तुलसीदास की है। तरल का विलोम ठोस होता है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदी उर्दू मिश्रित है हिंदुस्तानी भाषा। निम्न में से कौन से रस का इस शब्द स्त्रीलिंग है? गरिमा। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कार्य। कार्य तद्भव नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? विरासत। विरासत में उपसर्ग नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अपूर्वा के लिए। अपूर्वा के लिए केदारनाथ अग्रवाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। निम्न में कौन से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो कौन शब्द सर्वनाम है? पूर्व हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी। राम सेब खाता है, क्रिया में कौन सा प्रकार है? तो सकर्मक क्रिया है, खाना सकर्मक क्रिया है। सारंग लय सारंग चली, कै सारंग की ओट, सारंग झीनो पाइके सारंग कई गई चोट, में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। कौन सा शब्द उदार का विलोम है? कठोर। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाइए। योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का आधिकारिक उपयोग किया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में
सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 36, सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है, उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा आर्थिक स्तर पर विकसित करके कर सकती है। जंगम का विलोम क्या होता है? स्थावर। जंगम मतलब जो स्थिर रहता है, जैसे पेड़ को जंगम बोलते हैं, और इसका विलोम है स्थावर। सॉरी, जंगम का मतलब है चल संपत्ति, चल चीज, जैसे मोटर गाड़ी, कुछ भी जो चलता फिरता है उसको जंगम बोलते हैं। लेकिन जो स्थिर रहता है एक जगह, उसको स्थावर बोलते हैं। जंगम का विलोम स्थावर होता है, जैसे पेड़ पौधा स्थावर है, एक जगह स्थिर रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आय। आय शब्द स्त्रीलिंग है। आप मियांजी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार में कौन सा छंद है? तो बरवै है, ये बरवै। ओके दोस्तों।